हेलो एवरीवन, वेलकम टू अमित सीबीएसई एकेडमी। और आज की क्लास में हम डिस्कस करने वाले हैं क्लास 10th मैथ चैप्टर 1 एक्सरसाइज 1.1 से क्वेश्चन नंबर 2 को डिस्कस करेंगे। और क्वेश्चन नंबर 2 क्या कहता है, देखिए मैं इसकी जो स्टेटमेंट है वो आपके लिए पढ़ देता हूँ। क्वेश्चन नंबर 2, फाइंड एलसीएम एंड एचसीएफ ऑफ द फॉलोइंग पेयर ऑफ इंटीजर्स, वेरीफाई दैट एलसीएम इंटू एचसीएफ इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ द टू नंबर्स। आपको क्या करना है क्वेश्चन नंबर 2 में कि आपको फाइंड आउट करना है एलसीएम और एचसीएफ। ठीक है, ये नंबर्स गिवन है, इन नंबर्स का आपको एलसीएम और एचसीएफ फाइंड आउट करना है। एक बार आपने एलसीएम और एचसीएफ फाइंड आउट कर लिया तो उसके बाद आपको वेरीफाई करना है कि एलसीएम इंटू एचसीएफ इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ द टू नंबर्स। कौन से दो नंबर्स जिसका आप एलसीएम और एचसीएफ फाइंड आउट करेंगे। तो एलसीएम और एचसीएफ फाइंड आउट करना हम बचपन से जानते हैं। हम किस मेथड का यूज करेंगे, फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक, या हम ये कह सकते हैं कि प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड का यूज करके हम यहाँ पे क्या फाइंड आउट कर सकते हैं, एलसीएम और एचसीएफ को फाइंड आउट कर सकते हैं। और उसके बाद जो वेरीफाई करना है कि एलसीएम इंटू एचसीएफ इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स, उसको हम वेरीफाई भी कर पाएंगे। सबसे पहले बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 2 के पार्ट 1 की। पार्ट 1 में जो हमें गिवन है वो है 26 और 91। ठीक है, तो 26 को सबसे पहले आप क्या करेंगे, प्राइम फैक्टराइज करेंगे 26 को। ठीक है, 26 को अगर आप प्राइम फैक्टराइज करें तो कौन से नंबर से इसे सबसे पहले फैक्टराइज कर सकते हैं, या इसका कौन सा नंबर फैक्टर हो सकता है। तो ये इवन नंबर है ना, तो 2 इसका फैक्टर हो सकता है। 2 एक प्राइम नंबर भी है, 2। तो 2 से इसको डिवाइड करेंगे तो व्हाट यू विल गेट 13। ठीक है, 13 क्या है, 13 एक प्राइम नंबर खुद में है, तो ये प्राइम नंबर से ही फैक्टराइज होगा या डिवाइड होगा। तो यहाँ पे अब क्या आ जाएगा, 1 आ जाएगा। तो 26 को आप लिख सकते हैं 26 इज इक्वल टू, है ना, 26 क्या है, कंपोजिट नंबर है और ये किसके बराबर होगा, 2 इंटू 13 के बराबर होगा। 2 इंटू 13 जो प्राइम फैक्टर्स आए हैं उनके प्रोडक्ट के बराबर ये 26 होगा। क्लियर है। इसी तरीके से जो दूसरा नंबर है वो है 91। 91 को अगर फैक्टराइज करें 91 को, तो किस नंबर से कर सकते हैं, 2 से कर पाएंगे क्या, नहीं, ऑड नंबर है। 3 से कर पाएंगे क्या, तो डिजिट्स ऐड करके देखिए, 9 + 1 10 है, 3 से नहीं होगा, 5 से भी नहीं होगा, 7 से हो सकता है, 7 से हो जाएगा। देखिए 7 से करेंगे इसे तो 7 1 जा 7, 9 में से 7 गया, कितना बचा 2, तो 21, 7 3 जा 21 होता है। यहाँ भी 13 आ गया, 13 क्या है, एक प्राइम नंबर है, तो 13 से ही होगा। अब यहाँ पे क्या आ गया, 1। तो 91 को आप लिख सकते हैं, 91 कैन बी रिटन एज 7 इंटू 13। क्लियर है। ये हमने क्या किया, नंबर्स को प्राइम फैक्टर्स के प्रोडक्ट के फॉर्म में लिख लिया। अब हम क्या फाइंड आउट करने में इंटरेस्टेड हैं, एलसीएम और एचसीएफ। तो एलसीएम अगर आप फाइंड आउट कर रहे हैं, एलसीएम, तो एलसीएम में सबसे पहले क्या चेक करते हैं आप कि कौन सी चीज कॉमन है। यहाँ पे देखिए 2 है, यहाँ क्या, यहाँ 2 है, नहीं है। यहाँ 13 है क्या, यहाँ 13 है, हाँ 13 है। तो जो कॉमन है उसको सिर्फ एक बार लेंगे आप। ठीक है, बाकी जो बचा हुआ है, क्या बचा है, यहाँ पे 2 है और यहाँ पे 7, तो 2 इंटू 7 भी करेंगे इसमें, 2 इंटू 7। क्लियर है। मल्टीप्लाई कर लीजिए, 13 इंटू 2 इज 26। ठीक है, 26, 7 से मल्टीप्लाई किया तो 7 6 जा 42, 4 कैरी कर दिया, 7 2 जा 14 और 4 दैट इज 18। तो 182 क्या आ गया आपका, एलसीएम आ गया 182। इसी तरीके से अगर आप एचसीएफ फाइंड आउट करना चाहते हैं, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर एचसीएफ, तो क्या चीज़ इन दोनों में कॉमन है, 13 कॉमन है। कुछ और कॉमन है क्या, नहीं, कुछ भी और कॉमन नहीं है। तो 13 ही क्या हो जाएगा, इसका एचसीएफ हो जाएगा। आपने इन दो नंबर्स का 26 का एलसीएम फाइंड आउट, 26 और 91 का एलसीएम फाइंड आउट किया 182, 26 और 91 का एचसीएफ फाइंड आउट किया आपने क्या, 13। अब आपको क्या करना है, वेरीफाई करना है ये स्टेटमेंट, ये जो है कि एलसीएम इंटू एचसीएफ इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स, इसको वेरीफाई करना है। तो आप यहाँ पे सिंपली लिखेंगे कि एलसीएम इंटू एचसीएफ इज इक्वल टू व्हाट, प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स। ठीक है, कौन से नंबर्स, जिसका आपने एलसीएम और एचसीएफ फाइंड आउट किया है।
है ना। किसका एलसीएम और एचसीएफ फाइंड आउट किया, 26 और 91 का, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 26 इंटू 91। क्लियर। एलसीएम क्या है 182 है, तो यहाँ पे 182 आ जाएगा, इंटू एचसीएफ क्या है 13 है, तो इंटू 30। क्लियर। अब ये दोनों बराबर होने चाहिए, ठीक है, ये दोनों क्या होनी चाहिए, बराबर होनी चाहिए, इक्वल होने चाहिए। अगर आपने एलसीएम और एचसीएफ सही से फाइंड आउट किया है तो ये दोनों आप मल्टीप्लाई करके जब चेक करेंगे तो ये इक्वल ही होंगे। हम यहाँ पे मल्टीप्लाई कर लेते हैं। सबसे पहले 91 में 26 का मल्टीप्लाई कीजिए, 91 इंटू 26, 6 1 जा 6, 6 9 जा 54, 54, 2 1 जा 2 और 2 9 जा 18, ऐड करेंगे 6 6, 8 5 13 3 और 1 2366। क्या आ गया यहाँ पे 2366। ठीक है। 182 में अगर 13 का मल्टीप्लिकेशन करें, 182 में 13 का मल्टीप्लिकेशन अगर आप करते हैं तो 3 2 जा 6, 3 इंटू 8 24, 2 कैरी कर दिया, 3 1 जा 3 और 5, है ना। 1 से 2 टाइम्स, सॉरी 1 2 जा 2 और 1 इंटू 8 8 और 1 इंटू 1 1, ऐड कर दीजिए। यहाँ पे भी 6, यहाँ पे भी 6, 8 और 5 13, 3 1 कैरी कर दिया तो 2366। आपने देखा कि यहाँ पे भी 2366 आया और यहाँ पे भी क्या आया था 2366। इसका मतलब कि जो हम एलसीएम और एचसीएफ फाइंड आउट कर रहे हैं, है ना, वो अगर हम सही से फाइंड आउट करें तो उन दोनों का प्रोडक्ट, किसका प्रोडक्ट, एलसीएम और एचसीएफ का प्रोडक्ट किसके बराबर होगा, प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स। कौन से नंबर जिसका आपने एलसीएम और एचसीएफ फाइंड आउट किया है। तो ये आप नोट डाउन कर सकते हैं। इसी तरीके से हम क्वेश्चन नंबर 2 के सेकंड पार्ट को सॉल्व करेंगे। आप चाहें तो इसे नोट कर लीजिए। हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 2 के सेकंड पार्ट को सॉल्व करने के लिए। तो सेकंड पार्ट में जो नंबर हमें गिवन है वो है 510 और 92। तो सिंपल है, 510 को हम क्या करेंगे, सबसे पहले प्राइम फैक्टराइज कर लेंगे। ठीक है, 510 को हम क्या करेंगे, प्राइम फैक्टराइज करेंगे। 510 को 510 को अगर प्राइम फैक्टराइज करें 2 से कर सकते हैं, हाँ 2 से करेंगे, 2 2 जा 4। ठीक है, क्या हो गया यहाँ पे 11, 2 5 जा 10 और 2 5 जा 10। अब किससे कर सकते हैं, 5 से कर सकते हैं, 5 5 जा 25 और 5 1 जा 5। ठीक है, क्लियर। 51 है, अब किससे होगा, ये 3 से हो सकता है, 3 से कर लेंगे। 3 1 जा 3, 3 7 जा 21, 17 प्राइम नंबर है तो 17 से ही होगा, तो यहाँ पे क्या आ गया 1। तो 510 को आप लिख सकते हैं 2 इंटू 5 इंटू 3 इंटू 17 के बराबर, 2 इंटू 5 इंटू 3 इंटू 17। अब मैंने ऐसे लिखा, देखिए 2 इंटू 5 इंटू 3 इंटू 17, कोई स्टूडेंट इसे 2 इंटू 3 इंटू 5 इंटू 17 लिखेगा। दोनों में कोई फर्क नहीं है, कोई फर्क नहीं होता भी है, क्योंकि फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक हमें यही कहती है कि इसका ऑर्डर कुछ भी हो, बस क्या ये होने चाहिए, ये फैक्टर्स यूनिक होने चाहिए। ठीक है, दूसरा नंबर है 92, है ना। 92 को अगर आप फैक्टराइज करें तो 2 यहाँ पे यूनिट प्लेस पे है तो ये एक इवन नंबर है, तो ये हो जाएगा, ये भी 2 से, 2 4 जा 8 और 2 6 जा 12। फर्दर आप 2 से फिर से कर सकते हैं इसे, तो 2 2 जा 4 और 2 3 जा 6। 23 क्या है, ये एक इवन नंबर है तो 23 से ही होगा 1 टाइम। ठीक है, तो 92 को आप लिख सकते हैं, 92 को यू कैन राइट इट एज 2 इंटू 2 इंटू 23 के फॉर्म में। ठीक है, 2 इंटू 2 है तो इसे आप लिख सकते हैं 2 का स्क्वायर, है ना, और इंटू 23। अब आपने क्या फाइंड आउट करना है, इन दो नंबर्स का एलसीएम और एचसीएफ फाइंड आउट करना है। तो अगर आप एचसीएफ फाइंड आउट करें, एचसीएफ, तो देखिए इन दोनों में क्या कॉमन है, यहाँ भी 2 है, यहाँ भी 2 है, यहाँ 5 है, यहाँ 5 नहीं है, यहाँ 3 है, यहाँ 3 नहीं है, यहाँ 17 है, यहाँ 17 नहीं है, और यहाँ 23 है तो यहाँ 23 भी कहीं नहीं है। तो सिर्फ कॉमन क्या है, 2 कॉमन है, और 2 की भी कौन सी पावर, देखिए
टू यहाँ एक बार है, टू यहाँ दो बार है, तो आप क्या लेंगे, टू सिंगल टाइम, है ना। तो टू हो जाएगा क्या इसका, टू क्या हो जाएगा, HCF हो जाएगा, ठीक है, 2 HCF हो गया। LCM फाइंड आउट करना है, LCM, ठीक है। तो LCM के लिए क्या करेंगे, जो कॉमन है उसकी हाईएस्ट पावर लेंगे, तो 2 का स्क्वायर लेना पड़ेगा आपको, 2 का स्क्वायर इंटू बाकी जो भी बचा हुआ है वो आपको फिर से मल्टीप्लाई करना है, 5 इंटू 3 इंटू 17, 5 इंटू 3 इंटू 17 इंटू 23। क्लियर है, कोई दिक्कत इस चीज को समझने में कि यहाँ पे 5 इंटू 3 इंटू सॉरी 2 की पावर 2, 5 इंटू 3 इंटू 17 इंटू 23 हो गया। तो ये 2 की पावर 2 का मतलब क्या होता है, 4 इंटू 5 3 जा कितना हो जाएगा, 15 इंटू 17 इंटू 23। 5 इंटू 15 कितना होता है, 60 होता है, 60 इंटू 17 इंटू 23, ठीक है। मल्टीप्लाई कर लीजिए जरा, 23 को अगर 17 से मल्टीप्लाई करें आप, 23 को 17 से, ठीक है, तो 7 3 जा कितना हो जाएगा, 21, 2 कैरी कर दिया, 7 2 जा 14, 14 और 2 16 हो जाएगा, ठीक है। और यहाँ पे 23 ऐड करिए, 1 9 3, यहाँ क्या बचा हुआ है, 60, 60 से और मल्टीप्लाई कर लीजिए, 1 2 3 3 0 हो गए, 6 1 जा 6, 6 9 जा 54, 5 कैरी कर दिया, 6 3 जा 18 और 5 इज 23, तो 23,460 क्या आ गया एलसीएम, 23,460। क्लियर है, एलसीएम क्या आया, ये चीज़ आपको समझ में आ गई, क्या आया, 23,460। क्लियर, कोई दिक्कत, एलसीएम और एचसीएफ फाइंड आउट करने में कोई दिक्कत, ठीक है। अब हमें पास एक बार हमारे पास एचसीएफ और एलसीएम है, तो हमें क्या वेरीफाई करना है कि एलसीएम इंटू एचसीएफ इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स। तो आप यहां पे सिंपली लिखेंगे कि एलसीएम इंटू एचसीएफ इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स, ठीक है। क्लियर है, अच्छा एलसीएम क्या है आपका, 23,460, एचसीएफ क्या है, 2 है। दो नंबर्स, कौन से नंबर्स की बात हो रही है जिनका आपने एलसीएम और एचसीएफ फाइंड आउट किया, 510 इंटू 92। अच्छा देखिए एक चीज समझिए, अगर एग्जाम में ऐसे क्वेश्चन आता है तो आप बार बार इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे क्या, बार बार आप मल्टीप्लाई करेंगे। अगर आपने एलसीएम और एचसीएफ सही से फाइंड आउट किया है तो ये एक स्टैंडर्ड रिजल्ट है, ये हमेशा ट्रू होगा। तो कोई भी एक को आप मल्टीप्लाई कर लें जो आपको इजी लग रहा हो, है ना। नेक्स्ट दूसरा भी क्या होगा, उतने के ही बराबर होगा। मैं यहाँ पे ही, मुझे ये चीज़ इजी है मल्टीप्लाई करना, तो मैं यहाँ पे ये मल्टीप्लाई कर लेता हूँ। 2 इंटू 0 इज 0, 2 इंटू 6 12, 2 इंटू 4 8 1 9, 2 इंटू 3 6 और 2 2 जा 4, 46,920। तो इधर भी क्या आएगा, 46,920। मल्टीप्लाई करके कमेंट बॉक्स में मुझे जरूर बताएं कि ये रिजल्ट दोनों बराबर आते हैं या नहीं आते हैं, ठीक है। क्लियर, बात समझ में आ गई। अच्छा ये हमने सेकंड पार्ट सॉल्व कर लिया, इसी तरीके से हम थर्ड पार्ट को भी सॉल्व कर सकते हैं। थर्ड पार्ट में जो नंबर हमें गिवन है वो है 336 एंड 54, ठीक है। कौन से नंबर है, 336 एक नंबर है और 54 दूसरा नंबर है। तो 336 को अगर फैक्टराइज करें, सबसे पहले 336 को अगर फैक्टराइज करते हैं तो ये एक इवन नंबर है या नहीं, ये बताएं जरा मुझे, है तो 2 से हो जाएगा, 2 1 जा 2, 13 हो गया, 2 6 जा 12, 16 हो गया, 2 8 जा 16, फिर 2 से कर लेते हैं, 2 8 जा 16 और 2 4 जा 8, फिर 2 से हो जाएगा ये 2 4 जा 2 2 जा, फिर 2 से कर सकते हैं, इवन नंबर है, 2 कितने बार, 2 2 जा 2 1 जा, 21 3 की टेबल में आता है, ठीक है, 3 की टेबल में 3 7 जा 21, 7 एक प्राइम नंबर है तो 7 से करेंगे 1 टाइम। तो 336 को मैं लिख सकता हूँ, 336 कैन बी रिटन एज 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2, 2 कितनी बार, 4 बार, 2 की पावर 4 इंटू 3 इंटू 7,
3 इंटू 7 के फॉर्म में। ठीक है, ये 2 की पावर 4 कैसे लिखा मैंने, 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2, 4 टाइम्स है तो 2 की पावर 4 डायरेक्टली लिख लिया। ठीक है, अच्छा दूसरा नंबर है 54। ठीक है, 54 को अगर फैक्टराइज करें आप तो जरा देखें यहाँ पे, ये भी एक इवन नंबर है, 2 से फैक्टराइज हो जाएगा, 2 2 जा 4 और यहाँ पे क्या बचा 14, 2 7 जा 14, 27 है तो 3 से हो सकता है, 3 से अगर आप करेंगे 27 को तो 3 9 जा 27 होता है। फर्दर फिर से आप इसे 3 से कर सकते हैं तो 3 से 3 टाइम्स और 3 से फिर से किया तो 3 से 1 टाइम। तो 54 को आप लिख सकते हैं, 54 कैन बी रिटन एज 2 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 3, मतलब 2 इंटू 3 की पावर 3। ठीक है, मैंने क्या लिखा, 2 इंटू 3 की पावर 3। अब मुझे फाइंड आउट करना है यहाँ पे HCF और LCM। ठीक है, HCF और LCM फाइंड आउट करना है। अब जरा ध्यान से देखें, अगर आपको HCF फाइंड आउट करना है तो दोनों में कॉमन खोजेंगे। ठीक है, दोनों में क्या चीज़ कॉमन है ये हम खोजने वाले, जरा सर्च करिए, दोनों को देखिए और कि इन दोनों में क्या चीज़ कॉमन है। अगर आप यहाँ पे ध्यान से देखें तो 2 कॉमन है। देखिए यहाँ भी 2 है, यहाँ भी 2 है, तो 2 की कौन सी पावर लेंगे, लीस्ट पावर, तो 2 की लीस्ट पावर यहाँ पे 1 है तो 2 की पावर 1 आ गया इनटू, और क्या कॉमन है, 3 कॉमन है, 3 की भी लीस्ट पावर लेंगे तो 3 की पावर 1 हो गया, तो 2 इंटू 3 क्या हो गया 6, इसका HCF आ गया। LCM लेना है तो जो कॉमन है उसकी हाईएस्ट पावर, तो 2 कॉमन है दोनों में तो 2 की मुझे क्या लेना पड़ेगा, हाईएस्ट पावर, 3 की मुझे क्या लेना पड़ेगा, हाईएस्ट पावर, और बचा हुआ क्या है 7 है, मल्टीप्लाई कर लीजिए, 2 4 टाइम मल्टीप्लाई होगा, 2 2 जा 4, 2 जा 8, 2 जा 16, तो 16 हो गया इंटू 3 3 जा 9, 3 जा 27 और इंटू 7। मल्टीप्लाई कर लीजिए जरा, 27 में 7 का मल्टीप्लिकेशन अगर करें आप तो 7 7 जा 49, 9 लिखा, 4 कैरी कर दिया, 7 2 जा 14 तो 189 हो गया ये। ठीक है, 16 का मल्टीप्लिकेशन करना है, 16 और मल्टीप्लाई कर लीजिए, 6 9 जा 54, 4 लिखा, 5 कैरी हो गया, 6 8 जा 48, कितना होता है 6 8 जा 48 और ये 5 कितना हो जाएगा 53, 5 कैरी हो गया, 6 1 जा 6 और ये 5 11 हो गया और ये 189 और आ गया, ऐड करें 4 2, यहाँ क्या हो जाएगा 819 और यहाँ से 1 कैरी आया होगा तो 10 और यहाँ पे 3024। LCM इसका क्या आ जाएगा 3024 LCM आ गया। क्लियर है, LCM और HCF हमने फाइंड आउट कर लिया, HCF आ गया आपका 6 और LCM आ गया 3024। क्लियर, कोई दिक्कत? अब आपको क्या करना है, आपको ये वेरीफाई करना है कि LCM इंटू HCF इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ 2 नंबर्स। ठीक है, तो LCM की वैल्यू क्या हो जाएगी, देखिए LCM क्या है 3024, यहाँ पे लिख लीजिए 3024 इंटू HCF क्या है 6, प्रोडक्ट ऑफ 2 नंबर्स कौन से नंबर, ये दोनों नंबर, इंटू 54। अब दोनों में से कोई एक मल्टीप्लाई कर ले जो आपको इजी लगे, मुझे ये इजी लग रहा है मल्टीप्लाई करना, तो 3024 में मैं 6 का मल्टीप्लिकेशन करूंगा, तो 6 4 जा 24, 2 कैरी कर दिया, 6 2 जा 12 और 2 कितना हो जाएगा 12 और 2 14 और 6 3 जा 18, 18,144। क्या यहाँ भी 18,144 आएगा कि नहीं आएगा, आएगा 18,144। तो ये था क्वेश्चन नंबर 2
एक्सरसाइज 1.1 का सोल्यूशन। उम्मीद करता हूँ कि आपको ये जो क्वेश्चन का सोल्यूशन है ये आपको बहुत अच्छे से समझ में आ गए होंगे। कैसे आप एलसीएम फाइंड आउट करते हैं, कैसे एचसीएफ, और फिर ये कैसे वेरीफाई कर सकते हैं आप, है ना। मेरा सिर्फ ये कहना है कि अगर आप जब भी वेरीफाई कर रहे हो ऐसा, तो कोई भी एक मल्टीप्लाई कर लीजिए, दूसरा ऑलरेडी सेम होगा, लेकिन उसकी एक कंडीशन है कि जो एलसीएम और एचसीएफ आपने सही फाइंड आउट किया हो, है ना। गलत फाइंड आउट करेंगे तो नहीं होगा, है ना। तो एक बार चेक भी कर लिया करिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में जहाँ पे हम डिस्कस करेंगे क्वेश्चन नंबर 3 को। थैंक यू फॉर वॉचिंग।